जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रितवान सिंह यादव। आज इस वीडियो में कबीरदास जी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये भक्तकालीन कवि हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप BPSC दें, चाहे आप UP TGT या आप UP PGT कुछ भी देना चाहें, चाहे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी की ये पंक्तियां जो हैं बहुत ही पूछी जाती हैं। तो महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको एक एक पंक्ति अच्छी तरीके से पढ़नी है और उनको ध्यान में रखना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो केवल आज हम कबीरदास जी की बात करते हैं, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कबीरदास जी हैं। और देखिए, बिना पढ़े लिखे विद्वान जिन्होंने समाज में कितनी अंधविश्वास, इतनी कुरीतियाँ, उन सभी कुरीतियों को ख़त्म किया। तो ऐसे महान संत कबीरदास जी के बारे में, और ये भक्तकालीन कवि हैं। तो पहली पंक्ति इनकी है, बहुत दिवस तेहड़िया सुन समाध लगाई, करहा पड़या गढ़ में दूर परा पछताई। ये पंक्ति यहाँ तक है। हो सकता है आपको यहाँ तक ही मिले, एक ही पंक्ति मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। आपको पहली पंक्ति अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि बहुत दिवत्ते हृदया शून्य समाध लगाए, करहा पढ़ाया गाड़ में दूर परा पछताए। आगे है, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, कबीरदास। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं कबीरदास जी, ये तो पता होगा, ठीक है। ये निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं। अगली पंक्ति है, हरे रस पिया जानिए जे, कबहू न जाई खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नहीं तन की सार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार, कबीरा नाही तन की सार। देखिए, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसमें लिखा है, दशरथ सुत तिह लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो बहुत से बच्चे क्या जानते हैं कि ये तुलसीदास जी ने की है पंक्ति। क्या लिख के जब आती है कि राम नाम का, दशरथ सुत तिह लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, तो ये समझते हैं कि किसकी है, तुलसीदास जी की है। पर ये पंक्ति तुलसीदास जी की नहीं है, ठीक है। किसकी नहीं है? तुलसीदास जी की नहीं है। किसकी है? कबीरदास जी की। याद रहेगी। आगे, आपहु देवा आपहु पाती, आप ही कुल आप जाती, आप ही देवा आप ही पाती, आप ही कुल आप ही जाती, तत्वमस इनके उपदेशा, तत्वमस इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहीं संदेशा, तत्वमस इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहीं संदेशा। उपनिषद जानते हो? उपनिषद के बारे में है हमारे कबीरदास। आगे है, जागबल के और जनक सवादा, तंत्रे वैरस सुवादा। नंबर 10, गहना एक कनक ते गहना। देखो, शब्द सुनिए कबीरदास जी का
कि गहना एक कनक ते गहना, ना मैं भाव न दूजा, न मैं भाव न दूजा। कहन सुनन कोई दुई कर पापिन, इक मिजाज इक पूजा, गहना एक कनक ते गहना। एक कनक गहना गढ़ा जाता है और एक कनक पूजा में चढ़ाया जाता है, शंकर जी को बहुत भाता है। गहना एक कनक ते गहना, ना मैं भाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई पर पापिन, एक मिजाज एक पूजा। कहते हैं कबीर दास, कहते कबीर दास। आपको जिस प्रकार से पंक्तियां याद हो जाएं आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए। दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाए। कबीरदास जी मुसलमानों के ऊपर कहते हैं कि दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाए। या तो खून वहे बंदगी, कैसे खुशी खुदाए, कैसे खुशी खुदाए। कि दिन में रोजा रखते हैं, रात को गाय हनते हैं, तो किसी इनकी बंदगी और कैसे इनका खुदा खुश हो जाता है। नंबर 12, नैया बिच नदिया डूबत जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि नैया बिच नदिया डूबत जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, ये तो आपको पता होगा कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी ने मस और कागज को हाथ तक नहीं पकड़ा है, लगाया है, कलम कभी हाथ में नहीं गई है। वो कबीरदास कितने विद्वान, क्या क्या नहीं इन्होंने लिखा है। क्योंकि कबीरदास बिना पढ़े लिखे थे, तो मस कागज कैसे छूते। मस माने होती है स्याही, कागज जानते हो, छुआ माने उनको स्पर्श किया है, कलम गयो नहीं हाथ, और कभी कलम हाथ से नहीं गई है, पकड़ी है। इसका आपने कई बार पढ़ा होगा, ये तो लाइन आपको पता होगी पंक्ति। नंबर 14, तुम जिन जानो गीत है, ये निज ब्रह्म विचार। तुम जिन जानो गीत है, ये निज ब्रह्म विचार। हम आज तुमको बता रहे हैं, पढ़ रहे कबीर दास। 15, मैं कहता हूँ आँखें न देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता हूँ आँखें न देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये भी 15 नंबर इम्पोर्टेंट है, और 16 भी इम्पोर्टेंट है। हर जननी में बालक तेरा, कहे न अब गुण बख्शो मेरा। एक कबीरदास जी कहते हैं कि हर जननी में बालक तोरा, काई ने अब गुण बख्शो मोरा। नंबर 17, सतगुरु हम सोरी जिकर, कहा एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का, भीज गया सब अंग। ये तो आपने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में है इसका पंक्ति। ये तो कि सतगुरु हम सोरी जिकर, कहा एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का, भीज गया सब अंग। एक एक पंक्ति को 2-2 3-3 बार आप सुन लेंगे तो निश्चित ही पंक्तियां आपको कबीरदास जी की याद हो जाएंगी। थोड़ी इनकी भाषा सतुगुड़ी खड़ी बोली पंचमेल खिचड़ी है, तो पता नहीं चलती है, इसलिए आपको थोड़ा उनकी भाषा पर गरज करना है। आपको अर्थ तो आपको नहीं, आपको पंक्तियां केवल याद हो जाए कि किसने कही, किसकी पंक्ति है। नंबर 18, जे तू बाबन बबनी जाया, तो आन बाट होए काइन आया। 19, हर मोरा पिया मैं हर की बहुरिया। ये भी कबीरदास जी की कितनी अच्छी पंक्ति। 20 नंबर, हमनम है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या है जाना। 21,
साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। सब साईं के ही जीव हैं। कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां कबीरदास जी ने समाज को सुधारने के लिए कहीं। 22 नंबर, रस गगन गुफा अजर झरे, रस गगन गुफा अजर झरे। 23, माया महा ठगनी हम जानी। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। बिल्कुल बात सही है, जो माया है यही तो ठगनी है। 24, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। कितनी अच्छी पंक्ति है कि साधन जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल कलो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। ये पंक्ति है, कितनी अच्छी पंक्ति है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो जिसका मूल है उसका ही मूल लीजिए, साथ कभी जात नहीं पूछी जाती, उससे ज्ञान लीजिए। 25 नंबर, मोर चुनरी में पर गयो दाग पिया। कबीरदास जी क्या कहते हैं, मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया। कौन पिया है, भगवान की। ये चुनरी कौन सी है, शरीर रूपी चुनरी। 26, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। महारे कबीरदास। 27, नैना अंतर आब तू, नैना अंतर आब तू, ज्यूं तो नैन झपे, पलकों की चिक डार के पिया को लियो रिझाए। ओहो नैना अंतर आब तू, ज्यूं तो नैन झपे, पलकों की चिक डार के, पलकों की चिक डार के पिया को लिए रिझाए, पिया को लिए रिझाए। 28 नंबर, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, भींजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। सारी पंक्तियां कबीरदास जी की हैं आज कि भींजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, भींजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। 29, गुरमोही घूंघटिया अजर पियाई, गुरमोए घुटिया अजर पियाई, गुरमोए घुटिया अजर पियाई, गुरमोए घुटिया अजर पियाई, गुरमोए घुटिया अजर पियाई। 30, दुल्हन गावों मंगल चारू, दुल्हन गावों मंगल चारू, हमारे घर आए राजा राम भरतार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, हमारे घर। दुल्हन गावो मंगल चारू, दुल्हन गावो मंगल चारू। क्यों, हमारे घर आए राजा राम भरतार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये भी पंक्तियां लोग तुलसीदास जी की समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का राम के बारे में बहुत लिखा। तो याद रखना है कि दुल्हन गाए मंगल चारू, हमारे घर आए राजा राम भरतार, कबीरदास जी कहते हैं। इनका भाव अर्थ तो बहुत अंदर घुसा हुआ है, काया और माया में है ये। तो आपको अर्थ से मतलब नहीं कि पंक्तियां याद हो जाएं, आपको जैसे याद हो वैसे याद करिए। आप मेरा तरीका मत बनाइए, आप दूसरे का तरीका मत बनाइए, जो आपको अच्छा लगे सरल लगे उसी तरीके से आप पंक्तियां याद करिए। 31 नंबर, पीछे लगा, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साधि,
लोक वेद के साधे, आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ। आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ। पीछे लागा जाई था, लोक वेद के साधे। 32 नंबर। घूंघट के पट खोल बहुलिया, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल बहुलिया, घूंघट के पट खोल। ऐसे शब्द मिले, पंक्तियां मिले, समझ लो कबीरदास जी के हैं। 33। सपने में साईं मिले, सोबत लिए जगाए, सपने में साईं मिले, सोबत लिए जगाए। 34 नंबर। संतों आई ज्ञान की आंधी रे, संतों आई ज्ञान की आंधी रे। ये भी कक्षा 11 में पंक्तियां दी हैं। संतों आई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है। बहुत बड़ा ये पंक्ति जो स्टेंजा है इसका पदांश लंबा है, हम आपको सुनाते पर टाइम नहीं है। 35 नंबर। पूजा सेवा नेम व्रत, पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल हैया, गुड़ियन का सा खेल। तो कविता जी क्या कहते हैं? पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन सा खेल। जिस प्रकार के बच्चे जो गुड़िया का खेल खेलते हैं उसी प्रकार का ही है सब ढोंग वगैरह। 36। गुरु गोविंद दो खड़े, काक लग पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंदिया मिलाए। 37। तरसे बिन बालम मोर जिया, कि तरसे बिन बालम मोर जिया, तरसे बिन बालम मोर जिया। ये पंक्तियां अगर आपने इतनी याद कर ली, निश्चित ही यहीं से पंक्तियां पूछे, इससे बाहर कोई पंक्तियां नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में, किसी की आप तैयारी करते हैं। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें। उसके बाद अपने सभी दोस्तों के पास भेज दें, जिससे हर किसी का भला हो सके। कर भला तो हो भला, ये मानो भला भला करोगे तभी तो होगा भला। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।